देखिए बिहार चुनावी वर्ष में है और बिहार में इस कुछ दिनों के बाद नोटिफिकेशन होने वाला है और उसके बाद बिहार में चुनावों के तारीख का ऐलान हो जाएगा। लेकिन बिहार चुनाव क्यों खास है, इसका हम आपको थोड़ा जानकारी दे दें कि बिहार को राजनीतिक का प्रयोगशाला कहा जाता है। यहाँ वैसी कई घटनाएं हुई है जो देश भर में राजनीतिक घटना चक्र को अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ बिहार में हुए। इसलिए बिहार के राजनीति को एक प्रयोगशाला के तौर पर देखा जा रहा है। और हम इस वक्त हैं तमाम उन मुस्लिम लोग मतदाता है, कुछ न्यूट्रल है और कुछ पार्टी समर्थित भी है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां मुस्लिम वोटरों को लेकर आ रही है, चूंकि AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल का दौरा किया है और उस दौरे के बाद अब ये आवाज़ उठने लगी है कि ओवैसी की पार्टी को मिथिलांचल भी लाया जाए और लोग उनके समर्थन में भी आए। सबसे पहले हम आपका परिचय भी कराएंगे, साथ में बातचीत भी करेंगे। ये बताइए कि ओवैसी साहब मिथिलांचल तो नहीं आए, सीमांचल का दौरा किया, लेकिन इसके पूर्व वो मिथिलांचल भी आए हुए थे, तो क्या लगता है कि मुस्लिम वोटर को किस रूप में आप देख रहे हैं? सबसे पहले नाम बताइए। जी, फैसल रहमान आमिर और जाले से संभावित उम्मीदवार हैं पार्टी के। अभी जो सीमांचल में जो अभी हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो प्रोग्राम हुआ वो आप लोग भी देखे होंगे। क्या जनसभा था, लग रहा था कोई नेता नहीं, कोई ये आए हैं वह हीरो आए हैं, इस तरह से लोगों का एक भीड़ था, एक हुजूम था। तो उस तरह वहां का तो हो गया। अब मिथिलांचल में भी युवाओं की मांग हो रही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का यहाँ प्रोग्राम होना चाहिए। तो हमारे जो प्रभारी हैं वकार सिद्दीकी साहब लगे हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब आदिल साहब से, प्रदेश अध्यक्ष फुरीलमान साहब से, कि हम लोग भी जो है मिथिलांचल में उनका कार्यक्रम हो। और हमको लगता है कि एक हफ्ते के अंदर अब मिथिलांचल हम लोग जो है न्याय यात्रा निकालेंगे। लेकिन क्या सिर्फ मुसलमान के वोट के बदौलत जो है वो ओवैसी साहब की नैया पार हो जाएगी, चूंकि कोई दूसरा गठबंधन तो उनके साथ नहीं है? नहीं, अभी 30 देखिए, हमने जब राजद से लाइन्स की बात किए थे, हमारे जब नेता ने राजद से लाइन्स बात किए तो राजद के तेजस्वी यादव जी ने बोला कि मेरे पास ऐसा कोई ऑफिशियल नहीं है। तो हम लोग ने ढोल और पीपी के भी जरिए किए, क्योंकि जब चुनाव होगा तो जनता की जब अदालत में हम लोग जाएंगे तो उस टाइम में जनता ये नहीं पूछे कि आपने गठबंधन क्यों नहीं किया। अब यही सवाल तेजस्वी यादव जी और कांग्रेस से पूछा जाएगा कि आप गठबंधन क्यों नहीं किए। तो हमारे साथ दलित मुस्लिम हर लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और देखिए, सबसे पहला अगर कोई घोषणा किया है अपने टिकट का तो हमारी ही पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, हमारे नेता ने किया। राणा रंजीत सिंह को एक हिंदू कैंडिडेट बना के हम लोगों ने एक आपको हम एक भाईचारा का पैगाम और एक हम मजबूत समीकरण बना के दिया है। तो हमारे साथ सब है, हिंदू मुसलमान सब लोग हमारे साथ था। ठीक है, तो ये देखिए फैसल रहमानी है। हम कुछ कॉमन लोगों से भी बात करते हैं। ये बताइए कि ये नजरे जी है, नजरे जी लगातार मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया बेदारे कारवा, मुस्लिम बेदारे कारवा चलाते हैं और मुसलमानों के हक हकूक की लड़ाई लड़ते हैं और आगे रहते हैं। ये बताइए कि क्या देख रहे हैं, मुसलमान वोट कहाँ जाएगा, किस ओर जाएगा? कांग्रेस का है, आरजेडी का है, या फिर ओवैसी की डिमांड उसके पार्टी की तरफ झुकाव है? क्या देख रहे हैं आप, ये बताइए। देखिए, अभी आपने कहा कि बिहार में चुनाव होना है और यहाँ प्रयोगशाला के तौर पर बिहार को लोग देखते हैं, यहाँ से मैसेज देश में जाता है। सबसे बड़ा सवाल इस बार मुसलमानों के लिए ही है और एक बड़ा चैलेंज है कि बिहार कैसे सुरक्षित हाथों में रहे और अपने वोटों का सही इस्तेमाल हो। चाहे वो ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे वो इंडिया अलायंस हो या एनडीए गठबंधन हो, इन सारी पार्टियों के बावजूद मुसलमानों के लिए एक बड़ा चैलेंज ये है कि वो अपना वोट किधर करें। ओवैसी साहब की जो पार्टी है कहीं ना कहीं एक सीमित दायरा में रह गई। सीमांचल किसी पार्टी का कोई एरिया सीमित नहीं होता। आप देखेंगे कि जो भी पार्टी है राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर वो जो है हर जगह काम करती है, लेकिन इनके नेता सीमांचल तक हैं। अब मिथिलांचल आने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि चुनाव करीब है, मुसलमानों को सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि सेकुलर पार्टी का जो टैग लगा हुआ है, जो इनको ठगते हैं, उससे बचते हुए भी बिहार को सेकुलर हाथों में देना है और अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। मुसलमानों के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि नीतीश कुमार जो बिहार के हित में सबसे लोकप्रिय और सबसे विकास पुरुष मुख्यमंत्री के तौर पे जाने जाते हैं, न्याय कानून व्यवस्था के नाम पे जाने जाते हैं 2005 के बाद से, तो अब ये भी सोचना होगा कि हम प्रयोगशाला के चक्कर में पुनः बिहार को उत्तर प्रदेश नहीं बनाए। इसलिए अपने वोट का सही इस्तेमाल करना सबसे बड़ा मुद्दा है मुसलमानों के लिए। तो जाएगा कहाँ आखिर वोट? अब क्या देख रहे हैं, किधर वोट जाएगा?
एनडीए महागठबंधन अगर ओवैसी साहब आते हैं तो उसमें नहीं, महागठबंधन की बात करेंगे तो फिर मेरी बात कड़वी होती है। महागठबंधन तो ठग बंधन है, आप समझिए। एक तरफ आप कहते हो सेकुलर है, दूसरी तरफ ओवैसी को बताते हो कॉमनल, तो ये कैसा प्यार है भाई? 18-20% आबादी वालों को आप कॉमनल का टैग देते हो, ये सब नहीं चलेगा। अगर आप वाकई ठगबंधन नहीं हो, गठबंधन हो, तो आपको ये सोचना होगा कि चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव कैसे बनेंगे। ठगबंधन से तो नहीं बनेंगे। आपके पास कौन सा वोट बैंक है, आपको ये बताना होगा। मुसलमानों का 18% वोट है, आप उसके साथ ईमानदारी नहीं बरतते, आप उसको टिकट नहीं देते, आप 2-4 ऐसे नेता के चंगुल में पार्टी चला रहे हैं जिससे आप हर जगह हारते हैं। मिथिलांचल उसकी मिसाल है कि पिछली बार तेजस्वी हारे। यहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, यहाँ आप मुसलमानों को टिकट नहीं देते, जहाँ देते हो वहाँ हरा देते हो। डिप्टी सीएम के दावेदार तो ये सब तो हास्पद है ना भाई, आप सोचिए। नहीं, ये हास्पद है। आप सोचिए कि 20% आबादी वाले को जब हम लोग बोलते हैं तो सिद्दीकी साहब को ही बगल में बैठाते हैं, फातिमी साहब को बस में बैठाते हैं। इससे बड़ा ठगबंधन मुझे नहीं लगता। और मैं ये स्पष्ट रूप से मुस्लिम समुदाय को ये कहना चाहता हूँ कि आप प्रयोगशाला नहीं बने। आपको अगर बिहार बचाना है, बिहार सुरक्षित हाथों में देना है, तो नीतीश कुमार पर एक बार फिर से विचार करना सबसे अहम होगा। ठीक है, तो ये नजरे जी थे। अब बताइए सरफराज भाई कि आखिर इतना मुसलमान नाराज क्यों हो गया कि कांग्रेस से निकल के आरजेडी में शिफ्ट किया, फिर आरजेडी से अब जो है लोग कह रहे हैं कि नहीं ओवैसी में विश्वास होने जा रहा है, उनकी डिमांड बढ़ रही है। ये कारण क्या दिखता है आपको? देखिए, कारण कुछ नहीं है, सब लोग अपनी अपनी राजनीति करते हैं। और जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात है, वो कहीं न कहीं एक क्षेत्र में सीमित हैं। वो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वो भी एक पार्टी हैं और जो हैदराबाद तक सीमित है, अभी बिहार में आए हैं, जिनका अगर कुछ वोट है तो सीमांचल में, मिथिलांचल में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मिथिलांचल पे हो सकता है 1-2 सीटों पे अगर कुछ उम्मीदवार की वजह से कुछ फ़ायदा हो, लेकिन ऐसे मिथिलांचल में उनको कहीं असर नहीं होने वाला है। और पूरे बिहार के मुसलमान समझ रहे हैं कि इस बार का चुनाव जो है किस स्थिति में लड़ा जा रहा है। जिस तरह राहुल गांधी की वोटाधिकार यात्रा आई है और इससे पहले पलानी जोड़ो यात्रा कन्हैया कुमार की थी, लोगों ने जिस तरह से समर्थन दिया है और जिस तरह से जन समर्थन मिला है, इस बार बिहार के लोग इंडिया अलायंस के साथ हैं। और हम जानते हैं कि 2025 का जब चुनाव होगा, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। वैसे जी मिथिलांचल में भले ही सीट न जीत सके, लेकिन खेल तो बिगाड़ सकते हैं ना आप लोगों का। कैसे बिगाड़ेंगे? देखिए, खेल बिगाड़ना एक अलग चीज़ है। आज मुसलमानों को या जो भी माइनॉरिटी हैं, दलित हैं, इनको ये समझ है जिस तरह से सरकारें चल रही है। आप नीतीश कुमार 2005 में जिस तरह मुख्यमंत्री बने और जिस तरह से उन्होंने काम किया, शुरुआती काम उनका अच्छा रहा, ये सभी लोग करते हैं। लेकिन आज जिस हिसाब से पूरे राज्य में, दरभंगा सहित पूरे राज्य में जिस तरह से आए दिन आप देख रहे हैं हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रहा है, डकैती हो रहा है, जो उनके कहीं न कहीं फेल्योर का नतीजा है। और जो भी बिहार के लोग हैं वो समझ रहे हैं कि अब नीतीश कुमार का जाना तय है। लगभग 20 साल राज किया, 20 साल में उन्होंने ठीक है कुछ काम किया है, ऐसा नहीं है काम नहीं किया, हम बोलते हैं काम किया। लेकिन जब गठबंधन में थे 2.5 साल हम लोगों ने ज़बरदस्ती उनसे काम करवाया, रोजगार में और सभी चीज़ों में। लेकिन जब भाजपा के साथ रहे हैं उन्होंने, आपने देखा होगा, अभी आप देख लीजिए, आए दिन आप हत्या हो रहा है बिहार में। मुसलमान वोटर है किधर, ये हम जानना। मुसलमान वोटर निश्चिंत है, वो एकजुट होकर इंडिया अलायंस को वोट देगा, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, ये सरफराज जी थे। ये बताइए कि आपको क्या लगता है, आप कॉमन व्यक्ति हैं, तो आपको क्या लगता है कि मुसलमान वोटर इस बार कहाँ है, किस ओर झुकाव है उसका? और चूंकि ओवैसी साहब अलायंस के लिए आगे आए थे महागठबंधन में, उनको लिया नहीं गया, क्या सोचते हैं आप लोग? हमको तो लग रहा है कि इस बार जो है लोग इंडिया गठबंधन को साथ देंगे, उन्हीं का एक सरकार हम लोग को उम्मीद है कि बनना चाहिए। इसी मार ये ओवैसी साहब जो है किशनगंज तक ही वो सीमित के महदूद रह जाएंगे। अब कोशिश है कि हम लोग साथ दें, जैसे नीतीश कुमार जी ने काम किया है 2005 से। और यहाँ कुछ लोग चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार को दूसरी चेहरा लाने के लिए कोशिश हो रही है, मगर हम चाह रहे हैं कि आने वाले वक्त में एक इंडिया गठबंधन का सरकार बने। हम लोग को ये खुशी है मुसलमानों के अंदर। मतलब आपको नहीं लगता है कि ओवैसी साहब आते तो और ज़्यादा हाथ मजबूत होता महागठबंधन का, अगर आप उसकी सरकार चाहते तो? लेकिन नहीं लेना, क्या लगता है मुसलमान के अंदर कोई उधेड़ बुन है कि? वो मुसलमान के लिए तो है, मगर है कि नुकसान है उसके लिए। किशनगंज
और उसके लिए बहुत उसी तक है, सीमांत क्षेत्र तक महदूद है कि इधर लोग चाह नहीं रहे हैं। मैं चाह रहे इधर इंडिया गठबंधन को लाए, यानी ये कांग्रेस को लाए, अब नया चेहरा चाह रहे हैं देखने के लिए। हम लोग की कोशिश है, हम लोग काम कर रहे हैं हर इलाके में जाकर के। ठीक है, क्या नाम है आपका? बशीर हुदा कादरी। देखिए, ये कादरी साहब थे, इन्होंने अपनी बात बोली। हमारे साथ एक वैसे लोग हैं जो लंबे समय से बीजेपी के लिए ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं, मुस्लिम चेहरा है, तनवीर हसन नाम है। सर, ये बताइए कि जो बातें आपने लोगों की सुनी हैं, और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर बीजेपी से मुसलमान नफरत क्यों करते हैं, कारण क्या लगता है? सबसे पहले तो कारण बता दें या आपको नफरत की बात बता दें, क्योंकि पिछली मरतबा 2024 में आपके पहले ही सवाल का जवाब देते हैं कि 12% मुसलमानों ने हमको वोट दिया था और उसको बढ़ाने के लिए लगातार काम चल रहा था, जिसमें हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, सबकी जिम्मेदारी बनती थी। जो भी मुसलमान लीडर इसमें जुड़े हुए थे हमारे साथ, हमारे भाजपा के साथ समर्पित जो भी हमारे सम्मानित लीडरान थे, हमारे अलावा भी जो थे, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि बीजेपी वोट हमारा मुस्लिम समुदाय का बढ़े। पिछली मरतबा 2024 के पार्लियामेंट्री चुनाव में जो 12% वोट हमारा बढ़ा हुआ था। दूसरी बात यह है कि अगर आप महागठबंधन, ठगबंधन जो भी हो, जिसकी भी बात करते हैं, आप एक बार जान लीजिए प्रहलाद साहब, आप एक सीनियर पत्रकारिता में एक आपका नाम है यहाँ, आप जान सकते हैं कि किस तरह की उन लोगों की रिपोर्ट होती है, किस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। जिस तरीके से ओवैसी साहब को क्या जरूरत है हैदराबाद से यहाँ आ जाने की, आए और यहाँ अपने टिकट की दाम ढोल नगाड़ा पीपी लेके चढ़ गए वहाँ पटना में उनके दरवाजे पे, वहाँ से उनको धक्का मार के निकाल दिया गया। रास्ते में उनके काफिले को रोक रोक के अपने वोटरों के लिए, अपने प्रत्याशियों के लिए भीख मांगते फिर रहे हैं। क्या ज़रूरत था? मुसलमानों को बरगलाने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को क्या ज़रूरत है डरने की? ये 11वां साल हमारी सरकार का चल रहा है, मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी का सरकार, ये 11वां साल चल रहा है। आप बताइए 11वां साल में हमारा पूरा देख लीजिए, 11 साल में हम लोग का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए कि कितना दंगा हुआ है। आप लालू जी के समय का दंगा देख लीजिए, आरजेडी के समय का, कांग्रेस जी के समय का, जब आप भागवत आजाद चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तब का दंगा देख लिए, बड़ा बड़ा भागलपुर का दंगा देख लीजिए, जहां का देख लिए। हम पूरा लिस्ट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुसलमान फिर भी आपके करीब क्यों नहीं है, ये है सवाल। तो क्या इस बार आ जाएंगे? एकदम निश्चित आ जाएंगे, चूंकि अगर एनडीए की घोषणा हुई है, अगर माननीय नीतीश जी एनडीए के अभी प्रमुख चेहरा है, माननीय प्रधानमंत्री अभी कई बार कई जगह जनसभाओं में आकर बोल के गए कि नीतीश कुमार जी हमारे आपके फिर मुख्यमंत्री होंगे। और नीतीश कुमार जी का जहां तक सवाल है, उनके काम करने का जो तरीका रहा है, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मुसलमान कहता है दारू पीना हराम है, उन्होंने दारू को ही बंद करवा दिया, आपके हराम चीज को ही बंद करवा दिया। मुसलमान ने कहा कि हमको दिक्कत है, हम पिछड़ते जा रहे हैं। उन्होंने शिक्षा, कंप्यूटर, मदरसे में कंप्यूटर शिक्षा रोजगार की बात करने लगे और मदरसे में कंप्यूटर आज लगने लगा। मदरसे में एजुकेशनली आप देखिए कितना स्ट्रांग है। मदरसे में 540 करोड़ रुपए का जो अभी पिछली मरतबा आवंटन हुआ है पूरे मदरसा टीचरों को, वो सभी पे किया है उन्होंने। शिक्षा पे अगर 80 करोड़ आबादी को अगर मतलब कि 5 किलो अनाज का पूरी सुविधाएं अगर मिल रही है, तो उसमें सिर्फ हिंदू भाइयों को नहीं मिल रही है, मुसलमान को भी मिल रहा है। अगर बच्चियों को मिल रहा है, ड्रेस मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। वही है कि वोट बैंक क्यों नहीं बढ़ रहा है मुसलमान का, आपका जितना वोट बैंक महागठबंधन में बढ़ रहा है? ये मेरा निश्चित इस बार वोट बैंक बढ़ेगा। आप देख लीजिएगा, परसेंटेज आपको इस बार पता चल जाएगा। जहां जहां एनडीए के प्रत्याशी होंगे उनका क्या रिकॉर्ड होता है वो आपको पता चल जाएगा, निश्चित पता चल जाएगा। सबका साथ सबका विकास के संकल्पों के साथ इस बार 12% 2024 में बढ़ा था, इस बार आपका परसेंटेज बढ़ेगा, घटेगा नहीं, चाहे लोग जितनी कोशिश कर लें। तो देखिए, ये बीजेपी के हालांकि कर्मठ वर्कर है और ये कयास लगा रहे हैं कि मुस्लिम वोटर बीजेपी की तरफ, एनडीए की तरफ जाने वाले हैं। आरजेडी के लोग मुस्कुरा रहे हैं, आपके वोट बैंक खिसक रहे हैं मुसलमान के, वो जा रहे हैं। कौन कह रहा है? अब बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने से मना ही नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं। कहाँ मुसलमान का वोट इधर उधर हो रहा है? बिहार का मुसलमान पूरी तरह जिस तरह से 90 में लालू जी के साथ खड़ा था, आज भी उससे ज़्यादा मजबूती से यहाँ खड़ा हुआ है। क्योंकि देख लीजिए, आप बिहार के अंदर में मुस्लिम अभी चुनाव आया था, कई नेता कूद पड़े हैं, जैसे लगता मुस्लिम वोट उनका हो। आपने क्या काम किया? आप चुनाव आते हो, मुसलमान को वरगलाने आते हो। मुसलमान वरगलाने वाला नहीं है, मुसलमान भटकने वाला नहीं है। मुसलमान जानता है एक ही शख्स जो सांप्रदायिकता से समझौता नहीं किया, उसका नाम है लालू प्रसाद यादव। और आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी उसी ताकत के साथ मुसलमानों के साथ खड़ा है और रहेगा। अब तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं।
इसलिए किसी तरह की हम लोगों को दिक्कत नहीं है। कुछ लोग का वोट खिसक रहा है। अब पहले कहते थे नीतीश जी के पास कहाँ वोट है, कहाँ था? मुसलमान देख रहा है। एनआरसी के समय नीतीश जी का क्या एजेंडा था, बिहार का मुसलमान देखा। आपका अभी वक्फ बिल पर मुसलमानों ने स्टैंड देख लिया। मुसलमान कहीं कुछ नहीं, मुसलमान इस बार एकदम पूरी तरह से तैयार है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और कोई इधर उधर नहीं, कोई आ जाए, कोई हैदराबाद से आ जाए, कोई कहीं से आ जाए, तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। मुसलमान पूरी मजबूती के साथ इस बार महागठबंधन के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ खड़ा है और बिहार में एक लोकप्रिय सरकार बनेगी और सभी का विकास होगा। ठीक है, बीजेपी के साथ मुसलमान नहीं है, लेकिन बैकडोर से नीतीश कुमार के जरिए तो एनडीए को वोट जा ही रहा है, ये तो कुछ न कुछ प्रमाण है। तो ऐसे में वो वोट आपको हानि पहुंचा सकता है क्या? ये पहले वाले नीतीश कुमार अब नहीं रहे। नीतीश कुमार किस स्थिति में है वो देख रहे हैं। बिहार के अंदर अभी लूटपाट चल रहा है, अधिकारी अलग लूट रहा है, मंत्री अलग लूट रहा है, अभी सिर्फ लूटपाट चल रहा है। नीतीश जी उस स्थिति में नहीं है कि वो सरकार को सही तरीके से चला सके। और पहले अगर थोड़ा बहुत मिला होगा, नीतीश जी को मिला भी था, लेकिन अब नहीं, चूंकि मुसलमानों ने इनका चेहरा, इनका चरित्र को देखा कि ये लोग ट्रिपल तलाक के समय किसके साथ थे, इन्होंने देखा वक्फ बिल पर इनका स्टैंड देखा, तो मुसलमानों ने ठगा सा महसूस किया। जो जनता दल यू को दिया भी था वोट, वो भी अपने आप को आज ठगा महसूस किया। अब ठगाने वाला मुसलमान बिहार का नहीं है, वो पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ तेजस्वी जी के साथ खड़ा है और बिहार में सरकार बनेगी। आखिरी सवाल, मुसलमान आरजेडी के साथ है या मुसलमान कांग्रेस के साथ? देखिए, ये आप लड़ाने की बात न कीजिए। हम लोग साथ साथ हैं, हम लोग महागठबंधन के साथ हैं और मुसलमान कांग्रेस के साथ रहे या राजद के साथ रहे, महागठबंधन के साथ है। गठबंधन का मतलब ही है कि जो इनके सपोर्टर वो मेरे, जो मेरे हैं वो इनके, इसलिए सारे मुसलमान महागठबंधन के साथ खड़ा है और बिहार का नेतृत्व तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे हैं और बिहार के अगले सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव बनेंगे और सभी का विकास करेंगे। जो भी मुसलमानों का काम रुका पड़ा है वो भी होगा। हमने बिहार के राजनीति को प्रयोगशाला का नाम दिया और यहाँ प्रयोग किए जाते भी रहे। और एक और अहम सवाल है इस बार, और वो हम आप लोगों से आखिरी में सबसे सवाल उठाते हैं कि अगर जिस तरह से लालू परिवार में अभी घमासान मचा है और तेज प्रताप यादव पार्टी से निकाले जाने के बाद अलग हुए हैं और वो गठबंधन के लिए सभी को आह्वान भी कर रहे हैं कि जो चाहे उनसे गठबंधन कर ले, ऐसे में अगर AIMIM की गठबंधन अगर तेज प्रताप से होती है तो वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है महागठबंधन को और इसका फायदा कितना एनडीए को होगा? ये बताइए कि आप तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में है, ऐसा संभावना दिखाई दे रहा है क्या? कोई बात हो रही है? निश्चित तौर पे हमारे जो बिहार स्टेट नेतृत्व के नेता हैं उनसे बातचीत चल रही है। अगर वो आना चाहेंगे तेज प्रताप जी तो आना चाहिए और हम लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे बिहार में और जनता की अदालत में जाएंगे, जनता का समर्थन मिलेगा। राजद जो कह रही है जितना दावा के साथ कि हमारे साथ है, राजद हमेशा ऐसी दावा करती है, मगर आप देखे होंगे राजद और कांग्रेस का कहा गया था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। बिहार की जनता सब कुछ देखी है, 2 सीट आप हमको दिए हैं, मगर अब बिहार की जनता ने अब हिस्सेदारी की बात होगी। अगर हमारा वोट 18% है तो हम 18% के हिसाब से लेंगे। ये हम नहीं, ये बिहार की जनता की। ठीक है, हमने जो सवाल किया कि तेज प्रताप यादव से अगर गठबंधन हो जाता है ओवैसी जी का, कितना नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। चुनाव है, सबको आज़ादी है लड़ने का। कोई प्रयोग करना चाहते हैं, आप कोई 2000 किलोमीटर चल करके यहाँ आके वड़गलाना चाहेंगे तो बिहार की जनता बेवकूफ़ थोड़ी ही है, वो जानती है। ये बता रहे हैं कोई इसका असर नहीं होने वाला। अगर तेज प्रताप यादव चूंकि लालू के बड़े बेटे हैं, कुछ न कुछ तो उनका वजूद होगा और ओवैसी जी के साथ आते फिर क्या होगा बताइए? नहीं, इससे कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है क्योंकि तेज प्रताप कहीं न कहीं लालू प्रसाद से जुड़े हुए हैं, उनके बेटा हैं तो उनके से जुड़े हुए हैं, तो इससे वो गठबंधन करेंगे। अभी वो नाराजगी चल रही है इसलिए अलग हैं, लेकिन उससे कोई बिहार की जनता या बिहार के आवाम में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिहार की जनता इंडिया अलायंस के साथ है, वो एकजुट होकर इंडिया अलायंस को। आप बताइए नजर जी, जो सवाल है ये अहम है, क्या दिखाई देता है संभावना ऐसी?
ये तो सबसे बड़ा सवाल आपने अभी किया है। ये लोग जो इनके नेता लोग बैठ के पटना से लेके दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इंडिया अलायंस वाले, ओवैसी बी टीम है, प्रशांत ए टीम है आरएसएस का, तो तेज प्रताप कौन टीम है? पहले तो ये क्लियर करे तेजस्वी यादव, फातिमी जी हो या सिद्दीकी जी हो, उसके बाद बिहार पे छोड़ दीजिए ना। बिहार की जनता कॉमनल पॉलिटिक्स पे जाएगी ही नहीं, इतिहास रहा है। और प्रयोगशाला का सही उदाहरण आपको 2025 में दिखेगा। बिहार सुरक्षित हाथों में चाहिए, न कि बिहार दंगाइयों के हाथों में चाहिए। नहीं, अगर ऐसा होता है तो क्या लगता है आपको इसका नहीं, असर तो है ही नहीं। हमने तो कहा कि ये ठगबंधन है, ईमानदार गठबंधन है ही नहीं इंडिया अलायंस। अभी कांग्रेस राजद में बड़ा नुकसान होना है। ये हर जगह हारेंगे, हर जगह हारेंगे, जो स्थिति है इनके अंदर की। ये बताइए कि तनवीर जी, जो हमने सवाल किया कि तेज प्रताप यादव नाराज चल रहे हैं, अलग पार्टी बना ले, चुनाव मैदान में आ रहे हैं, अगर वो ओवैसी जी के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो महागठबंधन को कितना नुकसान है, आपको कितना फायदा है, क्या देख रहे हैं आप? ऐसी कोई संभावना ही नहीं है। वो चूंकि जिस तरह का रूप धारण करके वो अभी घूम रहे हैं, ऐसी कोई संभावना नहीं है। और न ही उनको इतना बड़ा कद हम लोग मान के चल रहे हैं, तो इसमें क्यास लगाना हम लोग का बेकार है। ठीक है, तो ये देखिए, ये वो तमाम लोग थे, कुछ पार्टी के भी वर्कर हैं और कुछ कॉमन लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी कि आखिर मुसलमान वोटर कहाँ जाएगा, किस ओर जाएगा आने वाले बिहार चुनाव में। हम यूं ही अलग अलग जगहों पे बिहार से जुड़ी हुई तमाम खबरों को आप तक लाते रहेंगे। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर